हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु आगो यीशु मसीह के नाम से सबको धन्यवाद। ये पहले दिन उपवास को प्रार्थना में मेरे को बुलाया हुआ परमेश्वर के दास पौला नबी और एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ। सचमुच ही प्रभु का लोग परमेश्वर आशीष करने वाले हैं। वो आशीष करने के लिए धरती पे हमारे बीच में वो आया हुआ है। क्यों मालूम है? अपन तकलीफ़ों में दुखों में जाने के लिए परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं है। कई बार अपना बुद्धिहीन कवों से कई बार अपन पसल जाते, गिर जाते, परमेश्वर से दूर हो जाते, आशीष को भी खो जाते हैं अपन। इसके लिए परमेश्वर क्या बोलते मालूम है? मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बुद्धि देगा। वो बुद्धि ज्ञान किसके लिए मालूम है? अपन आशीष में जाने के लिए। ये 2023 अप्रैल महीना और एक बार आपका बीच में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा दिया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको हमको कलीसिया को आशीष करने वाला परमेश्वर है। आशीष के लिए परमेश्वर अपना को बुलाया। देखिए परमेश्वर का वचन एक बार देखेंगे, परमेश्वर वचन को एक बार देखेंगे। नीति वचन 5वां अध्याय पहला वचन देखेंगे। नीति वचन 5वां అధ్యాయ పైల వచనం, సామెతల గ్రంథము 5వ అధ్యాయము మొదటి వచనం చూసుకుందాం. ये मेरे पुत्रो मेरा बुद्धि का बात को ऊपर ध्यान दे। हाँ हाँ, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम है? वो रास्ते पे जाने वाले लोगों को मेरा बुद्धि सुनो, नहीं तो रास्ते पे काली पकड़ घूमने वाले लोगों को मेरा बात को सुनो करके परमेश्वर नहीं बोल रहे। ये मेरे पुत्रों मतलब उनका बेटा करके परमेश्वर अपनों को बुला रहे। किसके लिए बुला रहे मालूम है? मेरा बात को तुम सुनो। सुनेगा तो तुम सुरक्षित रहेगा, सुनेगा तो आपका जिंदगी बदलेगा, सुनेगा तो आपका परिस्थिति बदलेगा, सुनेगा तो आपका कष्टों में दुखों में आप बच जाएगा करके परमेश्वर आपको मेरे को सबको बुला रहे। किसके लिए मालूम है? आपको आशीष करने के लिए बुला रहे। दूर से बोलो आमेन, हालेलुया। तुम आशीष में जाना परमेश्वर को पसंद है। तुम्हारा जिंदगी बदलना परमेश्वर को पसंद है। तुम्हारा कष्ट से बाहर आना परमेश्वर को पसंद है। इसके लिए परमेश्वर सोलोमन से भी यही बात बता रहे, मेरे बात को सुनो, मेरे बात को सुनो, मेरे बात को सुनो, मेरे बात को सुनो। क्यों? तुम मेरे बात को सुनेगा तो तुम्हारा परिस्थिति अच्छा हो जाएगा। आज भी ये 2023 में ये अप्रैल महीने में परमेश्वर ने तेरे को मेरे को इसके लिए बुलाया, तुम आशीष में जाना है। तुम्हारा कष्टों से बाहर आना है, दुखों से बाहर आना है, समस्या से बाहर आना है। ये खुशी का तुम बेटा बेटी बनना है, ये प्रभु को पसंद है। ये धरती पे लोग आपको देखते, तुम किधर भी जाओ लोग आपको पहचानते। तू कलीसिया में जा रहे क्या? ऐसे ही रोड पे घूम रहे क्या? तो लेकिन कलीसिया में जाने वाले बच्चे ऐसे क्यों रहते? तुम्हारा बाजू में देखिए किससे तुम बात करते समय में अगर तुम उल्टा पलटा बात करते रहेगा ना, बाजू वाला आंटी कोई भी आपको आके बोलेगा, अरे तू अभी तो कलीसिया में जाके आए, तुम क्या बात कर रहे? अभी तो चर्च में जाके आए, तुम ऐसा बात नहीं करना मांगता है ना। तुम चर्च में जाने वाला बच्चे को मैं बहुत लोग देख रहा हूँ, तुम्हारा शरीर का उनका बहुत फर्क है करके लोग आपको बारे में बात करते। आपका औरत भी आपको बोलते, आपका आदमी भी आपको बोलते। अभी चर्च में जाके आए तुम इतना गुस्सा नहीं करना मांगता है ना। चर्च में जाके आए तुम ऐसे नहीं रहना मांगता है ना। तुम्हारा प्रवर्तन चेंज हो, तुम्हारा बुद्धि चेंज होना है, तुम्हारा ज्ञान चेंज होना है करके आपका आदमी भी, आपका बच्चे लोग भी बोलते, क्या मम्मी तुम इतना गंदा बात करते? क्या आपका आदमी बोलते, क्या तुम इतना चर्च में जाके आए, पास्टर ने तेरे को यही सिखाया क्या? तुम बुद्धिमान ज्ञानी स्त्री तुम्हारा परिवार को घर को अच्छा करके लेते करके पास्टर लोग बहुत लोग बोलते, लेकिन तुम्हारा बुद्धि तो हमारा घर टूट रहे।
गॉड ब्लेस यू। प्रभु को मैं धन्यवाद करते हैं। प्रभु का लोग ये बुद्धि से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए परमेश्वर बोल रहे कोई बुद्धिहीन है मेरे पास आ जाओ, मैं को बुद्धि देगा। क्यों? बुद्धि ज्ञान परमेश्वर के पास मिलते हैं। जोर से बोल आमीन हालेलुया। कोई भी आपको बुद्धि नहीं देते, कोई आपको बुद्धि नहीं देते, कोई आपको बुद्धि नहीं देते, कोई माँ बाप बुद्धि नहीं देते, कोई केवल परमेश्वर के थ्रू से तेरे को बुद्धि मिलते। इसके लिए घंटों 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 तो परमेश्वर के पंखों के नीचे आके परमेश्वर को पूछने के, प्रभु मेरे को बुद्धि दे करके। हालेलुया। परसों हम लोग को प्रार्थना कर रहा था, 4 दिन पहला प्रार्थना करते परमेश्वर के सन्निधि में आराधना खत्म होने के बाद 1 घंटा प्रार्थना किया हम लोग ने। अचानक एक पहचान वाला अम्मा ने मेरे को फोन किया, फोन करके तुम मेरे घर पे आ जाओ करके बोला। मैं मेरा छोटा लड़का हम लोग दोनों उनका घर पे गया। उनका घर पे जाने के बाद वो अम्मा ने पूछ रहा था तुम्हारा लड़का का 12वीं खत्म हो गया क्या? मैं बोला हाँ खत्म हो गया। तो तुम अभी क्या करना जा रहे हैं? अम्मा करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पैसा भी मांगता है ना, पैसा भी मांगते हैं। तो उसने पूछा बेटा तुम क्या करना चाहते हैं? आंटी मैं अच्छा पढ़ाई करके थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। ये काम करो, अगर तुम अच्छा पढ़ाई करेगा तुम्हारा 3 साल का पेमेंट मैं पूरा भरेगा। आमीन हालेलुया। केवल प्रभु का थ्रू से मिलते। कोई अगर मांगेगा ना किसके पास, अगर कोई आपको पैसे भी देगा ना तो वापस आपसे मांगेगा। अगर परमेश्वर के सन्निधि में जाके प्रभु मेरे घर का अच्छा करो, मेरी जिंदगी अच्छा करो, मेरे प्रवर्तन अच्छा करो, अगर मेरे को बोलने का भी नहीं आता मेरे को बोलने के लिए सिखाओ, मैं कलीसिया में कैसे रहने के लिए सिखाओ, लोग के बीच में कैसे रहने के लिए सिखाओ करके परमेश्वर के पास पूछेगा ना, मेरे खुदा परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। बुद्धि देगा किससे कैसे बात करने के लिए, कैसे चलने के लिए, कैसे प्रवर्तन में रहने के लिए। मेरा परमेश्वर केवल आपको बुद्धि देगा। वो बुद्धि तुम्हारा जिंदगी तेरा परिवार को अच्छा करेगा। वो आपको बुद्धि देखते हैं लोग, आपका बात करने के लिए देखते हैं लोग, आपका परिवार देखते हैं। इसके लिए परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम है? कभी कभी आपको डांटते। क्यों डांटते हैं मालूम है? गॉड ब्लेस यू। एक बात याद रखना, आपका हाथ में भी आपको औरत को डांटते कभी कभी। क्यों मालूम है? आपको बुद्धि इनका सर के चलते समय में ऐसे चलेगा तो लोग अपने देखते करके आपका हाथ में भी आपको डांटते, लोग भी आपको सुनाते बताते। किसके लिए बोले तो तू बुद्धिहीन का सर के चलते समय में। एक वचन देखेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय 16-17 में परमेश्वर यहाँ पे कुछ स्त्री को डांटते। देखिए एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय 16-17 वचन। हाँ हाँ बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति के ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुत्व करेगा। 16-17। और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। आमीन। दूर से बोला आमीन। यहाँ पे आदम हव्वा बगीचे में था। सवेरे शाम को दोपहर को जैसे समय मिल गया तो परमेश्वर आदम हव्वा को मिलता था, आके उनको मिलके कैसा है करके पूछता था। आमीन हालेलुया। अच्छा बात करता था। आदम हव्वा भी अच्छे से प्रभु के साथ में मुलाकात रहता था। आप लोग भी देखिए दुनिया का दोस्त दुनिया का बात को नहीं सुनेगा ना, आप कलीसिया में एकदम अच्छे से आ जाएगा। कलीसिया में आएगा, प्रार्थना करेगा, शाम को सवेरे पास्टर जो बात बोलेगा बात को भी सुनेगा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होएगा। एक बार दुनिया का बात को सुनने के लिए एक बार तुम्हारा कान खोलेगा, दुनिया का बात, ना तो घर का बात को। कोई भी हाँ आपके दोस्त लोग भी रहते हैं ना, आपको क्या कैसे लोग दोस्त लोग मिलते हैं मालूम है? कैसे बाजू वाले लोग को मिलते हैं मालूम है? अच्छा बात को बुरा करने के लिए लोग को मिलते हैं। आमीन। तो अच्छे चर्च में जाने वाला, अच्छा प्रार्थना करने वाला अचानक तेरे को मिल गया ना, क्या अम्मा किधर जा रहे चर्च में? चर्च में जाए तो तेरे को क्या मिला? चर्च में जाए तो तेरी परिस्थिति बदला है क्या? चर्च में जाए तो तेरा जिंदगी क्यों बदलता नहीं है? आमीन। वो लोग को बात को तुम जैसे सुनेगा ना तो तुम्हारा मन ऑटोमेटिक चेंज होते। हाँ बराबर है, मैं तो 2 साल से चर्च में जा रहा हूँ, कुछ बदला नहीं, ठीक है ये अब तो चर्च में नहीं जाएगा। आमीन। आदम हव्वा भी है ना, प्रभु का साथ में मुलाकात था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चलता था उनका जिंदगी। जैसे ही उसने जो नहीं करने का काम किया, आमीन, जैसे परमेश्वर वापस उनको मिलने के लिए आया,
आदम हवा किधर पूछे तो झाड़ के पीछे चिपक गया। आदम हवा को पूछे तो तुम किधर है? जब ये आदम हवा बोल रहे अय्या हम लोग को पाप ही किया करके चुप गया। जब ये परमेश्वर ने आदम हवा को पूछते तुम पाप ही किया करके तेरे को कौन बोला? तू पाप ही करके तेरे को कैसे मालूम है? अय्या आपने जो काम नहीं करने का बोला वो काम किया। आमीन हालेलुया। जो काम पास्टर भी कभी कलेश में बोलते जो नहीं करने के लिए बोलते अपन करते हैं ना, आपका जिंदगी में समस्या खुद अपन खरीद करके लेते हैं। समस्या तुम्हारे पीछे नहीं रहते। एक बात याद रखना, एक बात आपको मैं बराबर समझाते, ध्यान से सुनिए। जब भी अब्राहम और लोत तो अच्छा चल रहा था, परिवार उनका जिंदगी भी अच्छा चल रहा था। जब भी लोत दुनिया को अगर देखा था, लोत अब्राहम का दोनों के बीच में समस्या चालू हो गया। यहाँ पे भी आदम हव्वा परमेश्वर की बात को सुन के चलता था, बीच में समस्या नहीं है, कष्ट नहीं है। हालेलुया। अगर तुम हर हफ्ते में चर्च में आएगा, हर संध में प्रभु के सन्निधि में बैठेगा, घर पे जाकर भी घंटों घंटों तुम प्रार्थना करेगा, प्रभु के सम्मुख में तू बैठेगा ना, तेरे को समस्या का सरीका नहीं रहेगा। क्यों? तेरे को ये कि आपको भरोसा रखते मेरा परमेश्वर मेरे देख रहे, मेरा कोई टेंशन नहीं। मेरे समस्या को प्रभु को मालूम है, मेरे समस्या को मेरे कष्ट को देखने वाला परमेश्वर है, मैं नहीं डरेगा करके जिंदा तुम चलते हैं। अगर तू परमेश्वर में थोड़ा पीछे जाएगा ना, अम्मो कल क्या हो जाएगा मालूम नहीं, नहीं 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 ये अच्छा नहीं है, ये बराबर नहीं, ऑटोमेटिक तू खुद का जिंदगी खुद डिसाइड करते रहेगा। जैसे अब्राहम लोत भी अच्छा चलता था ना, जोड़ा अलग हो गया अब्राहम से, ऑटोमेटिक उसने लालाजी चालू हो गया। मैं उधर जाएगा तुम इधर रहो, मैं ऐसे जिएगा तुम ऐसे जियो, ऑटोमेटिक उनका जिंदगी में समस्या पैदा हो गया। वहां पे एक बात याद रखना, अब्राहम का साथ में लोत था, वहां पे कोई कष्ट दुख नहीं था। जैसे अब्राहम को आशीष किया, लोत भी परमेश्वर आशीष किया। एक बात याद रखना, कलेश में रहने वाले लोग को एक बात बराबर याद रखिए, अगर प्रभु के सम्मुख में कलेश में तुम सही ढंग से रहेगा ना, जैसे ही पासमान को भी परमेश्वर आशीष करेगा ना, वो आशीष तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। क्यों ये बात बोल रहे मालूम है? परमेश्वर ने पासमान को अकेले को आशीष नहीं करेगा, पासमान के साथ में रहने वाला भी आशीष करेगा वो। क्यों? एक बार आपको याद रखना, यहाँ पे आया वो आपको ये फोकस है ना, मेरे भी वही फोकस आ रहे, तुम्हारे भी वही फोकस आ रहे। पासमान का अकेले के लिए फोकस नहीं है, तुम्हारे लिए भी है। इसके लिए प्रभु के सन्निधि में तुम कितना भरोसा में रहेगा, प्रभु का आधीन में तुम कितना अच्छा रहेगा, उतना आशीष तुम्हारे ऊपर आते रहेगा। वो अब्राहम को जैसे ही परमेश्वर आशीष किया, लोत को भी आशीष किया। लोत अब्राहम से अलग होने के बाद लोत का जिंदगी नष्ट में जाना चालू हो गया, परिवार को पूरा मिट गया, खराब हो गया, बच्चा खराब हो गया, जिंदगी खराब हो गया। एक बात याद रखना, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम के साथ में लोत को भी आशीष किया। इसके लिए दया करके प्रभु का लोग आदाम को जैसे आशीष किया परमेश्वर ने, आदाम हवा अच्छा चल रहा था, आदाम को छोड़ के हवा बाहर गया, साइड पे गया, शैतान उनके अंदर घुस गया। एक बात याद रखते, बराबर ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के सन्निधि में आप लोग के ये 7 दिन उपवास में तुम लगातार प्रभु में तुम्हारा आंसू खोल के, प्रभु मेरे जिंदगी बदलो, मेरे कलेश को बदलो, मेरे प्रवर्तन बदलो, मेरे कष्ट को दूर करो करके पासमान की तरफ तुम भी रोने के लिए प्रार्थना करके देखो। जैसे ही पास्टर को परमेश्वर आशीष करेगा, आपको भी आशीष आ जाएगी। आमीन हालेलुया। दूर से बोल हालेलुया। तुम प्रार्थना, ये प्रार्थना तेरे परिस्थिति बदलने के लिए, प्रार्थना किसके लिए मालूम है? तेरे जिंदगी बदल जाएगा। प्रार्थना कितना तुम प्रार्थना में रहेगा, उतना तू प्रभु में आगे बढ़ेगा। ये आदम हव्वा परमेश्वर में रहने वाला आदम हव्वा दुनिया को देखने के लिए गया। परमेश्वर में रहने वाला आदम हव्वा शैतान की बात को सुनने के लिए गया। परमेश्वर में आदम हव्वा परमेश्वर में था तो उनको कष्ट दुख मालूम नहीं था, सब प्रभु देखता था। एक बात याद रखना, औरत आत्मिक आधीन में रहेगा ना, औरत को जो मांगते हैं आदमी पूरा कंट्रोल, सब देखते हैं वही। अरे मेरा औरत मेरा बात को सुनते, मैं उसको कष्ट दुख नहीं देगा, उधर नहीं होने का देगा। जैसे ही औरत तो आत्मिक बात को ना सुनेगा, ऑटोमेटिक उसने हाथ छोड़ देगा। वो जान दो, जो करने का तुम कर जाओ,
एक बात याद रखना दया करके प्रभु का लोग, परमेश्वर का दिन में अगर तुम रहेगा ना, मेरा परमेश्वर सब कुछ आपके बारे में वो टेंशन लेगा। टेंशन लेने के लिए वो आए। माँ का पेट के अंदर पैदा होने का पहला परमेश्वर को तेरे को जानते, तुम उसको नहीं जानते, तुम्हारे बारे में वो पहचानते नहीं। लेकिन ऑनलाइन में देखने वालों को बराबर ध्यान से सुनो, प्रभु तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारा नजर हो, तुम्हारे ऊपर नजर है। नीति वचन 15वां अध्याय 3 वचन में क्या लिखा मालूम है? परमेश्वर का नजर है ना सबको ऊपर है बोलते हैं। अच्छे लोग भी देखते हैं, बुरे लोग भी देखते हैं। वो किसको क्या प्रतिफल देने का उनका हाथों में। दे बराबर देंगे। एक बार पढ़िए नीति वचन 15वां अध्याय 3 वचन, एक बार पढ़ेंगे। ये वो कहा कि हाँ लगी रहते, वो बुरा भले दोनों को देखते रहते, सबको देखते रहते। वो अच्छे को भी देखते, बुरा को भी देखते, है ना। किसको क्या प्रतिफल देने का उनका हाथों में। जैसे आदम हव्वा परमेश्वर को दूर हो गए ना, परमेश्वर ने क्या क्या मालूम है? आदम हव्वा को अच्छा जगहों से बाहर भेज दिया। आदम हव्वा को बाहर भेज के जब भी क्या बोला मालूम है? तुम लोग कष्ट उठा के पेट भरो। आमीन। आदम हव्वा को पैदा किया, बाहर जाके कष्ट करो, दुख उठाओ, भीख मांगो, ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने। एक बार याद रखना, आदम हव्वा को समृद्धि परमेश्वर ने रखा है। तुम्हारे लिए भी परमेश्वर क्या मांगते सब परमेश्वर को मालूम है, लेकिन मांगने के लिए तुम्हारे पास अधिकार रहना मांगते हैं। परमेश्वर का वचन बोलते हैं मांगो आपको दिया जाएगा। परमेश्वर देने के लिए धरती पे आया है, तुम्हारा परिस्थिति बदलने के लिए धरती पे आया है, तुम्हारा जिंदगी बदलने के लिए परमेश्वर ने तेरे को आशीष देने के लिए आया वो। लेकिन आशीष लेने के लिए अपना पास नहीं होता, अपना बुद्धि बराबर नहीं रहता। नहीं इधर के बात को सुनेगा, बाहर जाने पर अलग बुद्धि चलाएगा। इधर पाओ सोत्रम प्रभु आशीष करो बोलेगा, बाहर जाएगा तुम्हारा आलोचना, तुम्हारा क्रिया, तुम्हारा बात अलग 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 संग से रहते। इसके लिए परमेश्वर ने आशीष करने के लिए पीछे रहते हो। दया करके प्रभु का लोग, कलेशे में रहने वाला आप लोग, अगर एक बात ध्यान से सुनना, ये 7 दिन तुम लोग लगातार उपवास का प्रार्थना ऐसा करना, प्रभु एक दिन भी मेरा कलेशे खाली नहीं रहना मांगते। तुम टेंशन मत लेना, अरे बाजू वाला नहीं आया, ये नहीं आया, मैं सोचा था वो सिस्टर आया तो कलेशे भर। तुम टेंशन मत ले, प्रभु देखेगा। वो प्रभु को मालूम है कलेशे कैसे भरना है, प्रभु को मालूम है ये उपवास का दिन कैसे चलाने, प्रभु को मालूम है तुम्हारे बारे में कितना चिंता है उसको। अयो मेरे बच्चे रो रहे, मैं क्यों उसको दुख लेके आऊं? परमेश्वर खुद उनको जाके उनको लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्यों? परमेश्वर तुम्हारे बारे में सोचते हैं। वो तुम कितना प्रार्थना करते है ना, दुनिया के बारे में तू टेंशन मत ले, प्रभु देखेगा तुम्हारे बारे में। आमीन, हालेलुया। कल हम लोग को संडे को है ना घाटकोपर में प्रे करने के लिए हम लोग बराबर 6 से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा उपवास का प्रार्थना वहाँ पे रखा है। मैं मेरे बच्चे लोग को वहाँ पे गया, प्रार्थना चालू करने, वहाँ पे बहुत एक भी नहीं था। अरे 7 बजने के लिए आए, कोई भी नहीं आया, तो हम लोग दुख लग गया बहुत। प्रभु ये क्या है, पूरा कलेशे भर जाते हैं लेकिन एक भी नहीं आ रहे, इतना रो रहे। मेरा औरत ने सीधा वो आँख बंद कर दिया, कुर्सी का आवाज आने तक हम लोग आँख नहीं खोलने का, इतना रो रहे। हम लोग आँख खोलने का पहला प्रभु को मैं धन्यवाद करते, यहाँ से लेकर पूरा कलेश भर गया। आमीन, हालेलुया। ये 7 दिन मैं आपको और एक बार बता रहा हूँ, 7 दिन अगर तुम आंसू खोल के रोके तुम कितना पाव पकड़ेगा परमेश्वर का, आसमान का साथ में जैसे ही तुम परमेश्वर को लड़ेगा, ये कलेश भर के इतना उमालेगा। गॉड ब्लेस यू। तुम्हारा जिंदगी भी उनका साथ में बदल जाएगा। इतना दिन से तुम सोचते ही होगा तुम्हारा बच्चा बदलता नहीं, तुम सोचते ही होगा तुम्हारे कष्ट से बाहर नहीं आ रहे, तुम सोचते ही होगा मैं क्या करूं करके, लेकिन मेरे परमेश्वर बता रहे, आज ही मेरे खुदा परमेश्वर आपसे यही बात करे, तुम मांगो 7 दिन, इतना मांगो। प्रभु हमारा कटोरा भर के उमलना मांगते। कई लोग के बीच में हम लोग को ऐसा बताना मांगते, मेरा परमेश्वर देखो मेरे लिए क्या किया। आमीन। बोलने का अधिकार तुम्हारा पास दिया, मांगने का अधिकार परमेश्वर तुम्हारा पास दिया। इतना ही दया करके प्रभु के लोग मांगने के लिए ज्ञान तुम्हारे पास रहना मांगते हैं। इसके लिए भजन संगीत में क्या लिखा मालूम है? किसको बुद्धि कम है मेरे पास आ जाओ, बुद्धि से मांगो, ऐसा मांगो प्रभु देने तक मांगना। आमीन। बाइबल बता रही याकूब परमेश्वर आशीष करने तक उनको छोड़ा नहीं। मेरा परिस्थिति बदलो पहला, मैं पापी है, व्यभिचार है, चोर है, झूठा है, कई बार मैं गाली देने वाला, मेरा मुंह कितना भी कंट्रोल करो कंट्रोल नहीं हो रहे,
कितना भी भाई बुद्धिहीन से चलते मेरे बुद्धि नहीं आ रहे, प्रभु ये बुद्धिहीन का परिस्थिति मेरे को चेंज करो, तब तक मैं छोड़ेगा नहीं आपको। ऐसे पकड़ के चलना, दया करके प्रभु के लोग तुम्हारा मन फिरना मांगते, ये आशीष का कलश में तुम्हारा परिस्थिति बदलना मांगते। अगर तब तक तू बदलता नहीं, तब तक तेरे को आशीष नहीं आएगा। तू कितने भी साल आन दो, कितने भी साल आके स्तोत्रम 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 करके बैठो, कितना भी रो, लेकिन तब तक तू बदलता नहीं, तब तक तेरे परिस्थिति नहीं बदलेगा, तब तक तुम्हारा मन चेंज होता नहीं, तब तक तुम्हारे अंदर प्रार्थना का अधिकार मिलता नहीं, तब तक वो तुम्हारा परिस्थिति चेंज नहीं होएगा। तो से बोला आमीन, हालेलुया हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करना, ऐसे प्रार्थना करना, ऐसे प्रार्थना करना, तुम्हारा समस्या बदल रख छोड़ना मत। ये 7 दिन को उपवास का प्रार्थना पास्टर ने आपको अलाउंस किया है। किसके लिए अलाउंस किया मालूम है? उनको अकेले के लिए तो वो खुद प्रार्थना में बैठ जाता था। तुम लोग भी बदलना है। तुम लोग आशीष में आएंगे तो उनको आशीष मिलेगा, तुम लोग आशीष में थे तो परमेश्वर को भी महिमा आ जाएगा। आमीन हालेलुया। और टूटा हुआ जिंदगी रोते 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 जाते रहेगा। लोग भी बोलेगा तुम चर्च में जा रहे क्या? हाँ मामा चर्च में जाएगा तो तुम्हारी परिस्थिति बदलना मांगता था, क्यों नहीं बदल रहे? ये नहीं मालूम वो लोग को मैं तुम बदला नहीं। आमीन। कलिश में जा रहे लेकिन तुम बदला नहीं करके बेचारा वो लोग को मालूम नहीं है। तुम प्रभु के बात को नहीं सुनते करके वो लोग को मालूम नहीं है। पहला परमेश्वर का वचन यही बता, तुम बदलना है। 10 लोग को जरूरत नहीं, एक भी अगर यहाँ पे सच्चाई से प्रभु के अंदर जिंदगी बदल के प्रभु के लिए मांगेगा, मेरे खुदा परमेश्वर कभी भी तेरे कटोरे का सूखा हुआ नहीं रखेगा, वो हरा भरा रखेगा। वो हरा भरा रखने के लिए परमेश्वर यहाँ पे आया हुआ है। तुम्हारा दुश्मन लोगों के सामने, तुम्हारा कष्टों के सामने तुम्हारा कटोरा भरना मांगते, तुम्हारा परिस्थिति भी बदलना मांगते, तुम्हारा जिंदगी भी बदलना मांगते। कई लोग के बीच में हाँ लोग आपको देख के बोलना मांगते, ये कलीसिया का बेटी है, ये चर्च में जाने वाले, देखो इनको चेहरा देखो कैसे दिखते, हाँ ये बराबर है प्रभु में जन्म वाला, ऐसा बच्चे रहते। आपको देख के लोग बोलना मांगते। ये पीसी पत्रिका में क्या पहले 2 कोरिन्थी में क्या लिखा मालूम है? 3 अध्याय 2 वचन में एक बार पढ़िए। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय 3 वचन एक बार पढ़िए, आगे जाएंगे जल्दी से जल्दी, टाइम बहुत कम है। हाँ जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय 3 वचन। मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हो। आमीन। जोर से बोल आमीन। आपको आनंद मिलना मांगते हैं, आपको खुशी मिलना मांगते हैं। एक बार पढ़ो हम 2 कोरिन्थी 3 अध्याय 2 वचन। 3 अध्याय 2 वचन। 2 कोरिन्थी हमारी पत्री तुम हाँ हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। आमीन। क्या बताइए अपन किसका पत्रिका बताइए? परमेश्वर का पत्रिका है, परमेश्वर का लेटर है। तुम और मैं, लोग तुम्हारा बाजू वाला पढ़ते हैं आपको, अरे पास्टर पौलू का चर्च में जा रहे और कितना चेंज हो गया। तुम्हारा आदमी बोलना मांगते, मेरा औरत ना पहले एकदम डेंजर था, आमीन, मुंह कभी कंट्रोल नहीं होता था। क्या मालूम पास्टर के चर्च में गए 7 दिन को उपवास में बैठा, मेरा औरत भी चेंज हो गया। जब भी तुम्हारा आदमी बोलेगा सामा मैं भी तुम्हारे चर्च में आऊँ क्या, मैं भी बदलना चाहते हैं। तुम्हारा बाजू वाला हाँ अड़ोसी पड़ोसी वाला बोलना मांगते, मैं भी चर्च में आता हूँ। क्यों? तुम्हारा प्रति देख के, तुम्हारा बात देख के। हालेलुया। क्यों? लोग को पढ़ने वाला कहते लेटर है तुम। अभी परमेश्वर आपके ऊपर एक निशाना रखा है, तुम परमेश्वर का बेटी करके तुम छुटकारा होना मांगते, तेरे जिंदगी बदलना मांगते, तेरा समस्या दूर होना मांगते, तुम्हारा आंसू को पोंछना मांगते। परमेश्वर क्या करने के लिए आया बताइए? आंसू पोंछने के लिए आया, तेरा परिस्थिति बदलने के लिए आया वो। आमीन हालेलुया। दूर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर तेरे को बुला रहे, परमेश्वर तेरे को बुला रहे, मेरे पास आ जाओ। आदम हव्वा अच्छे परिस्थिति था, परमेश्वर डांटना पड़ा उसको। आमीन। कभी कभी अपना पासमान में बोलते हैं क्या हम बुद्धिहीन का सर, कितना बार बोला आपको मैंने, आप सुनते नहीं क्या? आपका परिस्थिति कितना खराब है, तू प्रार्थना मेरे उपवास से करके कितना बार बोला आपको मैं, एक बार सुनो अम्मा करके बोलो तो पास्टर को क्या कुछ काम धंधा नहीं है, मेरा काम मैं करते रहेगा। आमीन।
तो पासवान भी बोलते बोलते चुपचाप बैठेगा, बाद में कितना दिन आने का वो होने दो। आपका परिस्थिति ऐसे ही रहते रहेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 25 साल हो गए तो ऐसे ही तरह परिस्थिति तुम्हारा पीछे आया वो लोग को आशीष में आके पड़ेंगे। आशीष 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 आशीष। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर एक बात आपको बोल रहे, तुम्हारा कटोरा भर के उमलना मांगते हैं। कभी तुम्हारा कटोरा भरेगा, परमेश्वर को चरवा बनाएगा तो। कभी तेरी जिंदगी बदलेगा, परमेश्वर के संग में रहने के लिए निर्णय लेगा तो। कभी तुम्हारा कटोरा भरेगा, परमेश्वर के इष्टानुसार तुम चलेगा तो। परमेश्वर की बात को नहीं सुनते आजकल बहुत लोग। पहले पहले थोड़ा कष्ट लगेगा, पहले पहले सब कुछ बदलने के, सब कुछ छोड़ने के लिए मन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर के एक ही बात बोल रहे, तुम कितना बदलते रहेगा, अच्छे ही तुम्हारा अच्छा परिस्थिति बदलते जाएगा। एक बार तुम बदल के देखो, एक बार तुम्हारा मन बदल के देखो। अखबार परमेश्वर का वचन क्या बोलते मालूम है, तेरा परिस्थिति जैसे तुम बदलते जाएगा, तेरा परिस्थिति भी बदलते जाएगा। दुनिया में बदलो, तुम व्यक्तिगत रूपों में बदलो, अच्छी स्थिति में आ जाओ, मेरा परमेश्वर भी आपको आशीष करते चलेगा। जोर से बोल आमीन हालेलुया। इसके लिए दया करके प्रभु का लोग, तुम प्रार्थना में लगातार प्रार्थना में रहिए, लगातार प्रार्थना में रहिए। आदम हव्वा का सरीका बिल्कुल पीछे मत हटना। आदम हव्वा अच्छे जगह पे परमेश्वर रखा है, थोड़ा सा बात को सुन के पीछे गा के उनका जिंदगी नष्ट में लेके गया। इसके लिए दया करके प्रभु का लोग, तुम्हारे अंदर एक ऐसा आशीष आना मांगते। गॉड ब्लेस यू। मैं प्रभु को धन्यवाद करता, तुम्हारा परिस्थिति पूरा बदलना मांगते। देखिए वचन देखेंगे, एक बार वचन देखेंगे। भजन संगीता 34:18 वचन। भजन संगीता 34:18 वचन। भजन संगीता 34:18 वचन। हाँ हाँ हाँ, आमेन हालेलुया। किसके पास रहता है वहां परमेश्वर? टूटा हुआ मन से। समझ गए ना मैं क्या बोल रहे? प्रभुआ 8 साल हो गया या 10 साल हो गया या मेरी जिंदगी कुछ भी बदल रहा नहीं, टूटा हुआ मन से। आमेन। कौन सा मन से? हम एक बात आपको बोले क्या, मैं बहुत दुख में बाधा में आने वाले लोग को, वो लोग को दुनिया का साथ चलने के लिए कभी मन नहीं रहते। प्रभु का साथ में चलने वालों को कभी दुनिया का मन जाता नहीं है। ऑटोमेटिक उनको देखेगा तो मालूम पड़ेगा ये परमेश्वर का बेटी है। परमेश्वर किनके साथ में रहते बोला? वो टूटा हुआ मन से साथ में। प्रभु एक बार प्लीज मेरे ऊपर देखो, परमेश्वर तुम्हारा जिंदगी बदलेगा, तुम्हारा परिस्थिति बदलेगा। तो देखते रहना, ये 2023 में आज परमेश्वर आपको टूटा हुआ मन को आशीष करना जा रहे हैं। दूसरा वचन देखेंगे, दूसरा वचन यिर्मयाह का पुस्तक 3 अध्याय 22 वचन। यिर्मयाह 3:22 22 वचन। जल्दी से जल्दी निकालेंगे, जल्दी से जल्दी निकालेंगे। हाँ आमेन। ये भटकने वाला लोग को, हाँ आमेन। समझ गए अम्मा? एक बात याद रखना, यहाँ पे परमेश्वर के वचन एक बात आपको बता रहे, भटकते दुनिया को ओर देख के भटकते लोग को परमेश्वर का वचन बोलते, एक बार मेरे पास तुम्हारा मन फिराओ, तुम्हारा कितना समस्या उठाता होगा। गॉड ब्लेस यू। ये 2023 ये अप्रैल महीना, ये 7 दिन का उपवास में मेरे खुदा परमेश्वर आप पर एक परिस्थिति चेंज करेगा। जोर से ताली बजा के प्रभु का नाम महिमा करो। आमीन। तुम कितना दुख में यहाँ पे आया होगा, बातों में प्रभु के पास आया होगा, रोते प्रभु के पास आया होगा, तुम्हारा परिस्थिति किसको बताओ करके रोते रोते यहाँ पे आके बैठा होगा। मेरे परमेश्वर बता रहे तेरा परिस्थिति बदलने के लिए तैयार है। वहां पे टूटा हुआ यहाँ पे आया वो लोग है, बाधा से देख रहे, अयो मेरा परिस्थिति मैं किसको बताओ। दुखों में कुछ कुछ लोग कैसे रहते मालूम है? बहुत दुख में रहते हैं ना, बाजू वाला बताए तो क्या सोचे करके ऐसे लोग भी रहते हैं। तुम्हारा कष्ट मेरे प्रभु को मालूम है, तुम कितना रो रहे, कितना कष्टों में तुम बैठा है, कितना वेदनों से तुम बैठा है, कितना टूटा हुआ मन से यहाँ पे बैठा हुआ। लेकिन तुम एक बात सोचना, मेरे परमेश्वर को सब मालूम है, वो देख रहे। नीति वचन में देखा ना परमेश्वर क्या बोलते? अच्छे लोग भी देख रहे,
बुरे लोग भी देख रहे, दुख में रहने वाले लोग भी देख रहे, आसन वाले लोग भी देख रहे, अंदर अंदर बाधा रहने वाले लोग भी देख रहे, वो सबको देख रहे, सबको देख रहे। आदम हव्वा को भी देखा था वहां पे, अब्राहम लोत को भी देखा था, आज तुमको भी देख रहे, वो देख रहे आपको। अगर तुम यहाँ पे समस्या में आकर बैठा होगा ना, मेरे परमेश्वर देख रहे आपको। ऐसे मत सोचना मेरे इतना वो टूटा हुआ मन से आया पास्टर, इतना कर्ज में आया पास्टर, मेरे आदमी मेरे को अच्छा नहीं सोचते पास्टर, आजू बाजू वाले मेरे ख्याल ना कर रहे, मेरे रिलेशन वाले को मेरे ख्याल ना कर रहे, मेरे घर को आगे चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहे। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर देख रहे आपको, आपको परमेश्वर देख रहे। इसके लिए प्रभु क्या बोलते मालूम है, टूटा हुआ लोग प्लीज, प्रभु आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हो। ऐसा मत सोचना मैं इतना बाधा में, आमेन, हम ऊपर ऊपर नजर देखने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे परमेश्वर हो, तुम कौन सा कपड़े पहन के आया, कैसे दिख रहे, काला है क्या, गोरा है क्या, अच्छा है क्या, बुरा, वो नहीं देखेगा, तुम्हारा टूटा हुआ मन को देखेगा वो। ऐसे ही बोला ना, क्या बोल रहे वो, पढ़ो मैं एक बार पढ़ो जरा, हाँ जल्दी से जल्दी पढ़ो, यिर्मयाह का पुस्तक जल्दी से पढ़ो, 3 अध्याय 22 वचन। एक हाँ, आमेन, तुम्हारा परिस्थिति क्या करेगा, वो सुधरेगा, सुधराएगा, वो तुम्हारा परिस्थिति सुधराएगा, तुम्हारे दुखों से सुधराएगा, तुम्हारे कष्टों से मैं सुधराएगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर मामूली परमेश्वर नहीं है। तुम कष्ट में यहाँ पे, मैं उपवास में आया, मेरे बाद में प्रभु को क्या मालूम, ऐसा मत सोचना। तुम यहाँ पे आने के पहले ही मेरे परमेश्वर, हाँ, तुम्हारे बारे में सब को बात को जानते हैं। इसके लिए प्रभु बोलते मेरे पास आ जाओ, टूटा हुआ लोग, बाधा में रहने वाले लोग मेरे पास आ जाओ। पास्टर जी ऐसा उपवास का प्रार्थना कहीं गया, ऐसा प्रार्थना कहीं देखा पास्टर जी, लेकिन मेरा परिस्थिति नहीं बदला, ऐसा तुम सोचते होगा। मेरे बारे में आपको क्या मालूम, मैं कितना रो रहे आपको क्या मालूम। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हो। एक स्त्री कई दिनों से, 12 सालों से ब्लीडिंग प्रॉब्लम से प्रभु के पास आया, टूटा हुआ मन से प्रभु के पास आया, कहीं पैसे खर्च करके रोते रोते आया, वो प्रभु को आके चुना, ऐसा आके, आमेन, हालेलुया। प्रभु आगे जाके कदम पीछे आया, लोग को बताया कि कोई टूटा हुआ मन से मेरे पास आया, स्त्री को मैं देखा है। प्रभु लोग को, चलो लोग को बोल रहे, अय्या किसको बोल रहे आप, इतना पब्लिक हो उसमें किसको पहचाना, इतना लोग यहाँ पे बैठे, कम से कम 15-20 लोग यहाँ पे बैठे, ये पे टूटा हुआ मन को आपको कैसे मालूम है। यीशु को पूछ रहे, चलो लोग को, यीशु बोलते मैं उनको बराबरी पहचानते, मैं बराबर उनको पहचानते। क्यों, उसके लिए मैं जान दिया है, उसके लिए मेरा खून पूरा बहा दिया है, हालेलुया। उनका जिंदगी बदलने के लिए मैं धरती पे आया, उनका परिस्थिति बदलने के लिए मैं आया है। तुम कितना रो रहे होगा घर पे जाके, कितना आंसू निकल रहे होगा घर पे जाके, तुम अलग बैठ के तुम कितना रो रहे होगा, यो मेरे बारे में कौन पहचानते करके। लेकिन हम प्रभु आपको पहचानते हैं, ऐसा मत सोचना, एक एक बात को प्रभु पहचानते हो। इसके लिए प्रभु बोलते ये 7 दिनों में अगर तुम सही मन से प्रभु के पास आके ऐसे, या कल आज मेरे से बात किया, मेरे बारे में पहचानते, बोलते प्लीज़ एक बार दया करो करके। हम एक बात याद रखना, मैं रो रही करके पीछे वाला देख रहे होगा, आजू वाला देख रहे होगा, सामने वाला देख रहे होगा, मेरा रिलेशन वाला देख रहे होगा, क्या सोचेगा करके तुम सोचेगा तो तुम्हारा परिस्थिति ऐसे रहेगा। ये स्त्री बिल्कुल नहीं सोचा, 12 साल से ब्लीडिंग था ना, वो ऐसा नहीं सोचा था, एक ही सोचा मैं प्रभु को पकड़ेगा तो मेरा परिस्थिति बदलेगा। यही सोचना, मैं अगर परमेश्वर को पकड़ेगा आज ही मेरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा। आज ही मैं प्रभु के पास इसके लिए आया, आज मैं प्रभु के पास इसके लिए आया, मेरी जिंदगी बदलने के लिए, मेरी जिंदगी बदलना है, मेरी जिंदगी बदलना है, मेरी जिंदगी बदलना है। एक ही कदम लेके बैठो, ये 7 दिन प्रार्थना खत्म होने तक एक ही पकड़ना, मेरी जिंदगी बदलना है,
एक ही पकड़ो। मेरे परमेश्वर तुम्हारा कटोरा भर के उमा लेगा, उतना ही नहीं है, बुद्धि देगा बोल रहे हो, ज्ञान देगा, लोग के बीच में कैसे चलने के सिखाएगा, तुम्हारा साथ साथ तुम्हारा बच्चे को भी सिखाएगा वो। आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर एक को देख के छोड़ के पीछे नहीं आएगा। समझ गए ना? मैं एक बात आपको बोलूं क्या, यहाँ पे कोई भी एक सेंट मार के आके बैठो, यहाँ पे सबको पास आएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर अगर आपको बीच में आएगा ना, आपको जिंदगी में आएगा ना, तुम्हारा पूरा घर को धो के जाएगा वो। हर परिस्थिति, हर कष्ट, हर बीमार, हर समस्या को तोड़ के जाएगा वो। सेनाधिपति किसके लिए आया? नौकर के लिए आया। भैया प्लीज, टूटा हुआ मन से आया। उनको कितना घमंडी है, कितना पैसा है, कितना औकत है, कौन सा जॉब में वो नहीं देखा। वो केवल प्रभु का बात को सुनने के लिए वो आया। लेकिन प्रभु ने बोला, भैया क्या मांगते, मैं तुम्हारे साथ में आते। भैया नहीं, उतना दिखा, उतना नहीं मेरे पास औकत है। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत रिलेशन लोग है, बहुत अच्छे लोग है मेरे को पहचान वाला, लेकिन कोई फायदा नहीं आया। केवल आपका बात को सुनने के लिए आया। आमीन। अम्मा, आज आपका प्रभु का पास तुम आया, केवल प्रभु से बात करने के लिए। देखो, प्रभु से तुम्हारा से बात करना मांगते, तुम्हारा कानों में परमेश्वर का आवाज आना मांगते। बेटी तू डरना मत। ये बीडिंग करने वाला स्त्री को जाके, अम्मा विश्वास से जाओ, तेरा विश्वास हो, तेरे को चंगाई मिल गया। तेरा विश्वास, तुम जो प्रार्थना किया, तुम जो रोया ना, तेरा जिंदगी बदल गया। कुछ लोग को रोने के लिए शर्म लगते, अरे कोई सोचेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। अगर वो स्त्री ऐसा सोचता था, उनको चंगाई मिलता नहीं था। आज तुम रोएगा, वो परिस्थिति से वो आया, लेकिन तुम्हारे परिस्थिति तुम यहाँ पे आया। आमीन। तुम्हारे जिंदगी बदलने, तेरे परिवर्तन बदलने, तेरे बच्चे बदलने, तेरे कष्टों से बाहर आने, तेरे खर्च से बाहर आने, लेकिन प्रभु का सन्निधि में ऐसा पकड़ना। आमीन, हालेलुया। ऐसा पकड़ना, प्रभु तुम्हारे सामने खड़ा है। आमीन। तुम अभी सोचना, कैसे सोचना मालूम है? प्रभु मेरे सामने खड़ा है, मैं उनको पकड़ रहे, मेरा प्रतिभा। ऐसे सोचने का है, ऐसा मत सोचने का कुछ नहीं क्या होएगा, ऐसा नहीं। प्रभु मेरे सामने खड़ा है, मेरा परिस्थिति बदलेगा वो, मेरा परिस्थिति बदलेगा वो। आमीन। ऐसा सोच के कदम उठाना है। कितना लोग कलेशे में आया, कौन देख रहे, बिल्कुल मत सोचो। तेरा जिंदगी बदलना बोलो तो तू रोना है, तुम पश्चाताप आना है, तेरा आंसू में पानी आना है, तेरा जिंदगी परमेश्वर बदलेगा। आमीन। जब भी मेरे को समस्या आया था, तभी मेरे को दुख आया था, मैं बिल्कुल किसको सोचा नहीं। प्रभु के पास इतना रोया, वो छोटा बड़ा बिल्कुल सोचा नहीं। प्रभु मेरे को अच्छा करना मांगते बस। आमीन। एक बात बोलो क्या, कौन सा राय रहे हो तो क्या हुआ, मेरा तो सर तोड़ना है, कौन सा भी रहने चलेगा, मेरी जिंदगी बदलना है। ये छोटा बड़ा कुछ भी नहीं सोचा था। प्रभु मेरे से बात करने, एक ही मेरे को नजर था। प्रभु यहाँ तक मेरे को खड़ा किया। आज आपको बीच में खड़ा है बोलेगा तो प्रभु का दया है। अन्ना मालूम है, सिस्टर को मालूम है, बहुत कष्ट में था, कम से कम 3 साल लड़ रहा था कष्टों से, लेकिन प्रभु को देखा, प्रभु को पर भरोसा रखा, प्रभु यहाँ तक लेके आया। आपको एक बात बोलते थे, यहाँ पे कष्ट नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ तो किधर तो कुछ कष्ट है। वो कष्ट को मिटाना है, तेरा परिस्थिति बदलना है, तेरा कष्टों से बाहर आना है, जब भी तेरा कटोरा भरा करके लोग को मालूम पड़ेगा। एक बात याद रखो, प्रभु को पर भरोसा रखो, प्रभु आपको आशीष करेगा। लूका सुसमाचार 6वां अध्याय 21 वचन, जल्दी से जल्दी पढ़ के आगे बढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 6:21। हाँ, लूका सुसमाचार 6:21, जल्दी से जल्दी। हम हाँ, अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किया जाओगे। धन्य हो तुम जब रोते हो क्योंकि हंसेगे। आमीन। धन्य है तू आज रोएगा तो, धन्य है तू परमेश्वर के सन्निधि में आया हुआ, तेरा परिस्थिति परमेश्वर बदलेगा।